नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। दिल्ली पब्लिक स्कूल गेटुका, बरियोल, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। हमारी मुख्य विशेषताएं: कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट, हाईली रेनोव्ड एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड टीचर्स, स्टूडेंट टीचर रेशियो एज पर CBSE रूल, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टडी विद लेटेस्ट कंप्यूटर लैब, स्पेशल ट्यूटोरियल क्लास फॉर वीक स्टूडेंट, एनुअल कल्चरल प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, क्विज, म्यूजिक etc, एनुअल टूर टू हिस्टोरिकल प्लेस, बैकअप जनरेटर सिस्टम राउंड द क्लॉक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, कंप्लीट कैंपस विद लार्ज प्लेग्राउंड। कॉन्टैक्ट डिटेल: मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschool@gmail.com। दरभंगा एयरपोर्ट के चारों ओर बांध पर बनेगी पक्की सड़क, स्थायी निदान के लिए बनाया जाएगा प्लान। संजय झा। नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी, बाढ़ का खतरा मंडराने से सहमे लोग। नेपाल में बारिश से आफत, कोसी का डिस्चार्ज बढ़ा, बिहार में 8 नदियां लाल निशान के ऊपर। बिहार के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, अगस्त में खुल जाएंगे 10वीं तक की स्कूल। समस्तीपुर में कोरोना पर काबू, शहर के 19 प्रखंडों में नहीं मिले एक भी संक्रमित मरीज। बिहार को PM नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, पटना के बाद अब गोपालगंज में खुलेगा राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल। स्वरोजगार के साथ संशोधित सामाजिक विकास को मिलेगी गति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी जासूसी को लेकर सशंकित। पटना के दरोगा के बेटे के साथ 5 लड़के गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक कई संगीन मामलों में इनकी भूमिका। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी, बाढ़ का खतरा मंडराने से सहमे लोग। बीते सोमवार की रात से नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण मधवापुर प्रखंड होकर बहने वाली अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नदी किनारे बसे दर्जनों गाँवों के लोग बाढ़ की पुनर्वृत्ति के डर से सहमे हुए हैं। पिछले दिनों आई बाढ़ से लोग उबरे भी नहीं थे कि एक बार फिर बाढ़ का खतरा उनके सिर मंडराने लगा है। मंगलवार की सुबह से अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बुधवार तक नदी ऊपर तक लबालब भर गई है, लेकिन पानी अभी बाहर फैलना शुरू नहीं हुआ है। अगर जलस्तर में वृद्धि जारी हो रही तो पानी कभी भी बाहर फैल सकता है। बिहार में नदी जल के बेहतर प्रबंधन के लिए छोटी नदियों की उड़ाही और उन्हें आसपास में जोड़ने की संभावनाओं पर जल संसाधन विभाग काम कर रहा है। मिथिलांचल के दरभंगा व मधुबनी में छोटी कई नदियों की उड़ाही विभाग द्वारा कराई गई है। जमींदारी बांध दशकों पुराने हैं। इसके रखरखाव का कार्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नहीं था। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ अवधि में इनकी देखरेख करने का निर्देश विभाग को दिया था, ताकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। उपरोक्त बताते सूबे के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कही। गोपालगंज में बनेगा 50 बेड का आयुष अस्पताल। केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय गोपालगंज में 50 बेड का आयुष अस्पताल बना रहा है। इस इंटीग्रेटेड अस्पताल में आयुर्वेद, होम्योपैथियों एवं योग सहित अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल के केंद्र सरकार ने 6.40 करोड़ का आवंटन कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए सांसद आलोक सुमन ने कहा कि अस्पताल के लिए गोपालगंज सदर प्रखंड के भीत भैरव गांव के निकट मिशन के पास जमीन की मंजूरी की बाबत बिहार सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलते ही अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।